रामचंद्र जी को देखकर देवतागण अत्यंत हर्षित हो रहे थे और राजा की सराहना करके फूल बरसा रहे थे। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर भी पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री राम जी के मोर के कंठ सा कांति वाला श्याम शरीर था, जिन्होंने बिजली का निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिस पर सभी प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण सजे हुए थे। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान था और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले थे। सारी सुंदरता अलौकिक थी, जो कि माया से नहीं बनी थी बल्कि दिव्य थी और मन को बहुत प्रिय लगती थी। साथ में उनके मनोहर भाई सुशोभित हो रहे थे, जो घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे थे। अपने वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट वंशावली सुना रहे थे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान थे, उसकी तेज चाल ऐसी थी जिसे देखकर गरुड़ भी लजा जाते और सुंदर इतने थे कि लगता था कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो और वह स्वयं श्री राम जी के लिए घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हों और अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हों। सुंदर मोती, मणि और उनके माणिक्य लगी हुई जनेऊ जिन ज्योति के समान उन पर जगमगा रही थी। उनकी सुंदर घुंघरू वाली लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते थे। प्रभु की इच्छा में स्वयं को लीन किए हुए चल रहा वह घोड़ा भी शोभा पा रहा था, मानो तारागण, बिजली और मेघ सुंदर मोर नाच रहे हों। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हो गए थे कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे थे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम रहित श्री राम को देखा, तब वे भी लक्ष्मी जी सहित उन पर मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बहुत उत्साह था, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से अधिक 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे थे। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे थे। इस समय सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे थे और कह रहे थे कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर समस्त देवतागण प्रसन्न हो रहे थे और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ था। बड़े जोर शोर से नगाड़े बज रहे थे। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो कहकर फूल बरसा रहे थे। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंडल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंडल द्रव्यों को
यथा योग्य सजाकर हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चल दी। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी मृगलोचनी थीं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली थीं, जो तरह तरह के रंग की सुंदर साड़ियां पहने थीं और जिनके शरीर पर सभी प्रकार के सुंदर आभूषण सजे हुए थे। वह कोयल को भी लजाने वाले मधुर स्वर से गान कर रही थीं, जिनके कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे थे। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते थे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जी, जो स्वभाव से ही पवित्र थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जाकर मिल गईं और मनोहर वाणी से मंडल गान करने लगी। हर कोई हर्ष के विशेष वश में था, इसलिए किसी ने उन्हें पहचाना नहीं।